जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने एसएससी सीएचएसएल सीरीज में आपको वेलकम करते हैं। आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल 2023 का सेट नंबर 3 को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। टोटल जो एग्जाम हुआ था 40 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है और हम इसके तीसरे नंबर शिफ्ट को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से भारत में कौन सा कागजी मुद्रा का एक उदाहरण नहीं है? तो ये हो जाएगा 200 का बैंक चेक। 200 रुपये का बैंक चेक जो है ये क्या है? कागजी मुद्रा का एक उदाहरण नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, केरल की सबसे लंबी नदी भरतपुजा का दूसरा नाम क्या है जो पश्चिम से बहती है और अरब सागर में गिर जाती है? तो पुन्नानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो केरल की सबसे लंबी नदी भरतपुजा का दूसरा नाम क्या है? पुन्नानी इसका करेक्ट है। देखिए, जो क्वेश्चन नया मिलेगा उसको रट जाना है और कोई इसका उपाय नहीं है, या तो लिख लीजिए या फिर रट जाइए यहाँ पे। तो केरल की दूसरी सबसे लंबी क्या है? भरतपुजा है और ये पुनानी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी एक प्रवाह अवधारणा नहीं है? तो ये हो जाएगा किसी कारखाने में प्रयुक्त मशीनों की संख्या हो जाएगा, ये नहीं आती है। क्या क्या आती है? किसी फर्म द्वारा उत्पादित निर्गत हो जाएगा, ऋण पर ब्याज व्यय हो जाएगा और किसी निगम का लाभ हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है पूछ रहा है। तो पहला है, उच्च मुद्रास्फीति का अर्थ है कम वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यानी कम जीडीपी यदि अन्य कारक समान रहे। दूसरा है, यदि नाम मात्र यानी मौद्रिक जो है सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी और वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी समान है तो कीमत सूचकांक क्या होगा? 200 होगा। तो यहाँ पे केवल ए यहाँ पे कर रहा है, तो दूसरा वाला आप छोड़ दीजिए और पहले वाले को आप देखेंगे अच्छे से कि उच्च मुद्रास्फीति का अर्थ होता है कम वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यानी अन्य कारण समान रहेगा। तो जीडीपी क्या होगा? कम ही तो रहेगा उस समय। नेक्स्ट है, देखिए, मुद्रास्फीति का मतलब है एक बहुत सारे पैसे बहुत कम वस्तु की तरफ जाती है तो उसका हम मुद्रास्फीति कहते हैं वो कंडीशन को। ठीक है, बहुत सारा पैसा बहुत कम मटेरियल पे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद के तहत मातृत्व अवकाश पर एक कामकाजी महिला को नियोक्ता से सभी मातृत्व का लाभ प्राप्त करना चाहिए? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 42 में। आर्टिकल 42 में याद रखना है, मैंने बहुत बार बताया। आर्टिकल 42 में क्या है? आपका मैटरनिटी रिलीफ है। मैटरनिटी रिलीफ के बारे में और बेटर ह्यूमन कंडीशन के बारे में बताया गया है आर्टिकल 42 में। अगर हम बात करें आर्टिकल 43 में, आर्टिकल 43 में लेबर के लिए बात की है, जो इंडस्ट्री में लेबर होते हैं उनके बारे में। आर्टिकल इसमें दो पार्ट है, एक तो ए है एक बी है। ए में कहा गया है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी इंडस्ट्री में किसका आपका जो लेबर का जो रोल होता है मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में लेबर या वर्कर का रोल जो होता है वो आर्टिकल 43 ए में कहा गया है। आर्टिकल 43 बी में कोऑपरेटिव सोसाइटी है और कोऑपरेटिव सोसाइटी कहाँ से आया है? 97वां संविधान संशोधन से आया है, याद रखना है। आर्टिकल 44 आपको पता होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड हो जाएगा और गोवा में लागू है, उत्तराखंड में बात चल रही है। आर्टिकल 45 में 0 से 6 साल के बच्चों के लिए प्रावधान है यहाँ पे। नेक्स्ट है, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 जिसे 21 अप्रैल 2018 को लागू किया गया था वह किस क्षेत्र सीमा तक विस्तारित किया गया है? तो संपूर्ण भारत में किया गया है और ये डेट याद रखिएगा, 21 अप्रैल 2018 को भगोड़ा अपराधी अधिनियम जो है 2018 लागू किया गया था। तो 21 अप्रैल 2018 को लागू हुआ था और ये संपूर्ण भारत में लागू हुआ था। नेक्स्ट है, टैकल पॉइंट शब्द का संबंध किससे है? कबड्डी से। टैकल पॉइंट का संबंध किससे होता है? कबड्डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से लोगों का जीवन स्तर का आकलन करने के का एक सबसे अच्छा संकेतक है? तो जीवन सूचकांक की भौतिक गुणवत्ता। जीवन सूचकांक की भौतिक गुणवत्ता जो है एक जीवन स्तर का आकलन करने का एक सबसे अच्छा संकेतक माना जाता है, यानी सिंपल सा पर कैपिटा इनकम। ठीक है, बीसीआई से। 2011 में किस अभिनेत्री तथा नर्तकी को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वहीदा रहमान इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगी। 2011 में किस अभिनेत्री तथा नर्तकी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वहीदा रहमान को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है? तो मौलिक कर्तव्य नहीं, मौलिक अधिकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जाता है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जाता है। मौलिक कर्तव्य आपका नॉन जस्टिफिकेबल है, प्रस्तावना भी नॉन जस्टिकेबल है और डीपीएस भी नॉन जस्टिकेबल है। देखिए, जस्टिकेबल मतलब होता है अगर आप वो चीज़ वायलेट हो रही है तो आप डायरेक्ट न्यायालय में जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका क्या होगा, प्रस्तावना, मौलिक कर्तव्य और डीपीएस भी वायलेट होगा तो आप कहीं भी नहीं जा सकते हैं। मार्च 2023 में निम्नलिखित में से किस महिला हॉकी खिलाड़ी के नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा गया था? तो ये थे रामी रामपाल।
तो मार्च 2023 में किस महिला हॉकी खिलाड़ी के नाम पे एक स्टेडियम रखा गया है? रानी रामपाल हो जाएंगी। नेक्स्ट है मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मनसबदरी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो अकबर ने मनसबदरी व्यवस्था की स्थापना की थी, अकबर ने, याद रखना है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे मुगल प्रशासनिक व्यवस्था जो है मनसबदरी, ये किसके टाइम में था? आपका अकबर के टाइम में था। शाहजहाँ के टाइम में इन्होंने तीन चीज़ों का निर्माण किया था, एक तो लाल किला, दूसरा है जामा मस्जिद और तीसरा है ताजमहल। जहांगीर का क्या था? जहांगीर का आप मेरे को कुछ बता सकते हैं? इनके टाइम में डू आसपास शाही आसपास फेमस है, याद रखना है। और जहांगीर के दरबार में एक चेन था, चेन ऑफ जस्टिस के नाम से जाना जाता था। और औरंगजेब, याद रखना है, औरंगजेब ने क्या बनाया था? मोती मस्जिद बनाया था दिल्ली के लाल किला में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अकबर के प्रशासन का, तो यहाँ पे क्या है? इसने स्लेवरी यानी दास्ता को अंत किया था 1562 में, याद रखना है। दास्ता को अंत किया था 1562 में। उसके बाद जो है जजिया को ख़त्म किया था 1564 में। ठीक है, इसने जजिया को ख़त्म किया था, आपके दास्ता को ख़त्म किया था। उसके बाद फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी। उसके बाद इबादत खाना की स्थापना किया था, अकबर ने किया था। मजहर की घोषणा भी अकबर ने किया था, मजहर की घोषणा। दाहसाला सिस्टम भी अकबर ने लाया था। दीन इलाही अकबर ने लाया था। उसके बाद जो है लाहौर को कैपिटल अकबर ने बनवाया था, 1585 में बनाया था। सती को बैन किया था, इलाही संवत की शुरुआत की थी। ठीक है, और बाकी तो आप पता ही हो, गुजरात विजय इनके टाइम में होता है, बैटल ऑफ हल्दीघाटी लड़े थे, ये सब आपको इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। आयात प्रतिस्थापन रणनीति को सामान्यतः अंतर्मुखी व्यापार रणनीति के नाम कहा जाता है। तो आयात प्रतिस्थापन रणनीति को सामान्यतः अंतर्मुखी व्यापार रणनीति कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अधिकांश लोहा तथा इस्पात का उद्योग संकेंद्रित है? तो छोटा नागपुर के पठार में। तो याद रखना है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अधिकांश लोहा तथा इस्पात का उद्योग संकेंद्रित है? तो छोटा नागपुर के पठार में। यहाँ पे कौन कौन सा एरिया आ जाएगा? आपका बोकारो आ जाएगा, जमशेदपुर आ जाएगा, ये सब एरिया किसके लिए फेमस है? लोह इस्पात के लिए है। टिस्को की स्थापना भी यहीं पे हुआ था 1907 में। और यहाँ पे छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये है आपकी पारसनाथ है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ हो जाएगा। और ये यहाँ पे क्या है? जैनों का तीर्थ स्थल माना जाता है। नेक्स्ट है मुद्रा की सट्टेबाजी की मांग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे हो जाएगा ओनली 2 हो जाएगा। यह अपेक्षाकृत ब्याज लोचदार होती है। तो लोचदार, नॉन लोचदार, ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आर.के. बीजापुरे निम्नलिखित में से कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे? ये थे आपके हारमोनियम। आर.के. बीजापुरे जो है कौन सा यंत्र बजाते थे? हारमोनियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो इंपॉर्टेंट है मैं वही बता दूंगा, क्योंकि हारमोनियम के लिए तो काफ़ी हो जाएंगे, हारमोनियम के लिए आई थिंक। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं हम लोग किससे? तो तबला से लिए। तबला के लिए आपको यह पता ही होगा कौन कौन से फेमस है। एक तो अल्लाह रखा का नाम याद रखिएगा, दूसरा है जाकिर हुसैन, और तीसरा है किशन महाराज हो जाएंगे। 3 लोग का नाम रखना है। सितार के लिए 5 नाम याद रखना है। कौन कौन सा? सितार के लिए हो जाएंगे आपके पहले पंडित रविशंकर हो जाएंगे, पंडित अनुष्का शंकर हो जाएंगे, तीसरे है विलायत खां हो जाएंगे, उसके बाद सुजात हुसैन खां हो जाएंगे चौथे नंबर पे, और 5वां है बुद्धादित्य मुखर्जी हो जाएंगे 5 नंबर के। ठीक है, बाकी जो है आप देख लीजिएगा इंपॉर्टेंट। बाकी हारमोनियम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत लोग नहीं आते। बाकी ये नाम याद गया कि बीजापुरे, आर.के. बीजापुरे का संबंध है हारमोनियम से, आगे पूछ सकता है। आर.के. बीजापुरे का संबंध है हारमोनियम से, बीजापुरे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा की जाने वाली एक नृत्य शैली है? तो टापू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टापू जनजाति जो है अरुणाचल प्रदेश में की जाने वाली एक नृत्य शैली है, टापू हो जाएगा। टापू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गदर आंदोलन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पे था? तो सैन फ्रांसिस्को हो जाएगा। गदर आंदोलन का मुख्यालय जो है कहाँ पे था? ये था सैन फ्रांसिस्को, यूएसए में था। बाकी जो है गदर आंदोलन यानी गदर मूवमेंट जो है इसके संस्थापक कौन थे? सोहन सिंह भाकना थे। तो गदर आंदोलन कब हुआ था? 1913 में हुआ था। किसके लिए हुआ था? किसने किया था? सोहन सिंह भाकना ने किया था। सबसे प्रोमिनेंट लीडर कौन है? मुख्य लीडर थे लाला हरदयाल। ये 3 नाम याद रखिएगा। 1913 में स्थापना हुई थी, सोहन सिंह भाकना ने किया था स्थापना, और लाला हरदयाल जो है इसके प्रोमिनेंट लीडर थे। और कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। लैक्टी टोल निम्न में से किसके हाइड्रोजनीकरण द्वारा प्राप्त होता है? तो लैक्टो से जगह, एल से लैक्टी टोल हो जाएगा और एल से लैक्टो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ फंस सकते हो, इन दोनों में फंस सकते हो। तो ठीक है, यहाँ से आप देख लेना इन दोनों में। तो लैक्टोस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से
किसे वन्य घुड़कर अभ्यारण्य यानी वाइल्ड एस सेंचुरी घोषित किया गया है? तो रन ऑफ कच्छ को क्या है? वाइल्ड एस सेंचुरी, यानी आपके वाइल्ड एस यानी जो वाइल्ड एस सेंचुरी कहाँ पे? तो रन ऑफ कच्छ में हो जाएगा, गुजरात के। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत ने मार्च 2023 में 3 मैचों की श्रृंखला के पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया को कितने रन से हराया था? तो 5 विकेट से हराया था। कितने विकेट से हराया था? 5 विकेट से हराया था, याद रखना है। तो वानखेड़े मुंबई स्टेडियम में भारत ने मार्च 2023 में 3 मैचों की श्रृंखला के पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया को कितने विकेट से हराया था? तो 5 विकेट से हराया था। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। मंड यानी स्टार्च का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में किस परीक्षण का उपयोग करते हैं? तो आपका आयोडीन टेस्ट होता है। स्टार्च का पता लगाने के लिए कि कौन सा होता है? आयोडीन टेस्ट होता है, याद रखना है। ठीक है, स्टार्च का पता लगाने के लिए आयोडीन टेस्ट होता है। एड्स का पता लगाने के लिए कौन सा होता है? HIV टेस्ट होता है। अगर हम बात करते हैं एड्स के लिए एलिसा टेस्ट होता है। एलिसा टेस्ट भी होता है। HIV आपका रोग होता है, HIV कारक होता है, वायरस होता है। और बात करते हैं एलिसा टेस्ट हो गया HIV के एड्स के लिए। और यहाँ पे बाकी टेस्ट का बायोप्सी होता है, किसके लिए? बायोप्सी होता है आपका कैंसर के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पूछ रहा है। झारखंड में सरहुल उत्सव मनाया जाता है, तो ये तो आपका सही है, मैंने बताया बहुत बार। सरहुल उत्सव के आधार पर, सरहुल जो है फूलों का त्यौहार है, याद रखना है। तो सरहुल उत्सव के अवसर पर साल के वृक्षों के फूल एकत्र कर देवताओं को भेंट किए जाते हैं, तो ये भी आपका सही है। और साल के वृक्ष के फूल भूमि में उर्वरता का प्रतीक है, तो तीनों ही स्टेट में क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सरहुल कैसा फेस्टिवल है? फूलों का त्यौहार है, जगह ABC तीनों ही स्टेट में सही है। जनवरी 2023 को विक्रम देवदत्त को नागरिक उड्डयन विमानन महानिदेशालय DGCA के अगले महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो DGCA के अगले महानिदेशक के रूप में विक्रम देवदत्त को नियुक्त किया गया है जनवरी 2023 से। निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो आपका मध्य प्रदेश में। SC का कहाँ पे? मध्य प्रदेश में हो जाएगा। अगर बात करें उल्टा हो गया, SC का कहाँ पे? पंजाब में हो जाएगा, उड़ता पंजाब। और ST का कहाँ पे? मध्य प्रदेश में हो जाएगा। नेक्स्ट है, और ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है यहीं पे। तो ये हमारा आज का सेट जो है कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए क्या करना है? टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।